जब दुनिया आपको रोक नहीं पाती तो वही दुनिया आपको पागल कहना शुरू कर देती है। लेकिन असली पागलपन क्या है? गलतियों को तालियों में बदल देना। और आज का यह वीडियो तुम्हारे अंदर वही आग जलाएगा अगर आप इसे एक सेकंड के लिए भी नजरों से दूर करते हो तो इस वीडियो में तुम बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं तुमसे वो सब करवाऊंगा जिस काम को करने से तुम्हारी रूह कांपती है। आज मैं तुम्हें वो सब सोचने पर मजबूर करूंगा जिसे सोचने पर ना जाने तुम अपना कितना समय बर्बाद करते हो, और इतना जिद्दी बनाऊंगा कि कोई भी तुम्हें भुला ना सके। लेकिन इस सब के लिए तुम्हें पागल बनना होगा। एक लाइन में कहा जाए तो हाँ, मैं तुम्हें पागल बनाऊंगा। वह पागल नहीं जिसे तुम मरीज के तौर पर देखते हो। मैं तुम्हारे अंदर उस पागल को जगाऊंगा जो तुम्हें इस दुनिया के फैसलों के खिलाफ जाने का साहस देगा। एक ऐसा पागलपन जिसमें ना नींद की चिंता होती है, ना सुख की चिंता होती है, ना माया भटकाती है और ना किसी का साया साथ देता है। एक सिर्फ मुसाफिर की तरह तुम्हें जिद्दी दिल बनना होगा, एक इतिहास रचना होगा। क्या तुमने कभी किसी पागल इंसान को सड़क पर चलते देखा है या अस्पताल में फिरते देखा है? उस पागल इंसान को जब तुम देखते हो तब तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? बेशक तुम उसे देखकर उससे दूर हो जाते होगे, उसे छूने की हिम्मत कोई नहीं करता क्योंकि सबको मालूम है वह पागल है। उसे चाहे पागल बोलो, बेवकूफ बोलो या निकम्मा बोलो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक इसी तरह जब तुम अपने कैरेक्टर में पागलपन इतना भर लेते हो तब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते खुलने लग जाते हैं। तुम्हें दुनिया की बातों से, गलतियों से या तानों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाता, तुम्हें तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा रास्ता नजर आता दिखाई देता है। जिस तरह पागल इंसान में दर्द को महसूस करने की बहुत कम क्षमता होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है, ठीक उसी प्रकार पागलपन जब तुम्हारे अंदर होता है ना, तब तुम किसी भी चीज से नहीं डरते। ना तो रियल स्टेटस से कोई फर्क पड़ता है, ना तो तुम्हें रात भर जागकर अपने काम करने के तरीके से कोई फर्क पड़ता है, ना तुम्हें दिन में फर्क पड़ता है, ना ही रातें। तो सिर्फ अपनी धुन से जिसमें तुम खोए रहते हो। अपने सपनों को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागलपन भी जरूरी है। जो देखी है मंजिल उसे पाने के लिए पागलपन दिखाना पड़ता है। मैं पूछता हूँ, क्या है ये पागलपन? सिर्फ आंखी में दिखाना जायज है? क्या यह पागलपन नाजायज हरकतों को दर्शाने के ही लायक है? क्या है ये पागलपन? अपनों से लड़ने और घटिया जिद को पूरा करने के लिए ही बोला गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इंटेलिजेंट लोगों की कहानियों से हम सीखते हैं, असल में वह पागल लोग जो उसे कहानी के हीरो होते हैं। अभी तो 10वीं में फेल होने के बाद भी सचिन ने किताबें नहीं, जिंदगी के पन्ने पलटे हैं और बल्ले से दुनिया को अपना नाम याद करवाया है। महाराष्ट्र की छोटी गलियों से निकला एक छोटा सा लड़का जिसके सपने उसकी उम्र से बड़े थे, उसी ने हर रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया को अपने आगे झुकाया है। कहते हैं ना, फेल होने से कोई खत्म नहीं होता। सचिन इसका जीता जागता सबूत है। किस्मत ने रोका पर इरादों ने रास्ता बना दिया। लोग बोलते रहे, पढ़ाई कर ले बेटा, क्रिकेट से क्या मिलेगा, पर सचिन बोला, मुझे मैदान पर जवाब देना आता है, और दिया भी 100 शतक के साथ। शायद तेंदुलकर में वो पागलपन ही था जो उन्हें रुलाया, गिराया, फिर खड़ा किया। यही आग 24 साल तक जलती रही और करोड़ों को रोशन करती रही। डॉक्टर अब्दुल कलाम में वो पागलपन था जिससे उन्हें एयरपोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद भी हताशा, निराशा और हार मानने नहीं दिया। एक महान साइंटिस्ट की पदवी से सम्मानित किया। वैसे ही इन पागलों के किस्से में एक किस्सा तो सुनना बनता है जो आपकी आंखें खोल देगा। एक लड़का जिसे फुटबॉल का बड़ा शौक था, लेकिन वह दिल की बीमारी और पैर की कमजोरी से परेशान था। जैसा कई सक्सेसफुल लोगों के साथ हुआ है, वैसे ही एक डॉक्टर ने इन्हें साफ कह दिया, यह लड़का कभी फील्ड पर नहीं उतर पाएगा, अगर उतरा भी तो यह मर जाएगा। लेकिन उस पागल लड़के को क्या फर्क पड़ने वाला था? इधर उसकी बातें उस पर भी असर कर गईं। लड़के ने अपने दिल का ऑपरेशन कराया और फिर उतरा मैदान पर। फुटबॉल के इतिहास को भी बदल कर रख दिया। आज वह लड़का दुनिया का सबसे हाईएस्ट टेकर एथलीट है। मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल के लेटेस्ट लियोनेल मेसी की, जिसकी दीवानी दुनिया इस कदर है कि फुटबॉल के डाई हार्ट फैन इन्हें भगवान मानते हैं।
और अगर इन सभी में वह पागलपन, वह जिद नहीं होती, अगर इनको भी लोगों की बातों का फर्क नहीं पड़ता, तो शायद आज लाखों करोड़ों लोगों के इंस्पिरेशन नहीं होते। कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। अगला 1 साल सिर्फ और सिर्फ 1 साल पागलपन को सौंप दो। खुद के किरदार को पागल बना लो, एक ऐसा पागल सरफेरा जो आपको नया इतिहास रचने को तैयार करता है। एक ऐसा पागल जवान जो अब सिर्फ अपनी कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है। एक ऐसा पागल राहगीर जिसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके रास्ते में कितने कांटे, कितनी मुश्किलें, कितना विरोध और कितने विरोधी। 1 साल जिस लक्ष्य को पाने में लगा रहे हो, लगा दो। अगले साल यह भूल जाओ कि किसका प्रमोशन हुआ, किसकी सैलरी बढ़ी और किसका बॉस कितना कूल हुआ। अपनी तनख्वाह खुद बढ़ानी है, उनकी नहीं। अगले साल यह मत सोचो कि किसने नई गाड़ी ली, किसने नया घर खरीदा। अभी मेहनत का बैंक खाता भरो, देखी का नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।